अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। तो मैं काफ़ी टाइम से गायब थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी भी मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो टाइटल देख के आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। जी हाँ, तो मैं न्यू बेबी के लिए शॉपिंग करने आई थी और इसके अलावा मैं थोड़ी बहुत मिन्हा के लिए भी देख रही थी, क्योंकि आप लोग को पता है डेंगू वगैरह बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इसके लिए मैं मिन्हा के लिए फुल ट्राउज़र्स और फुल स्लीव्स की ड्रेसेस वगैरह देख रही थी, चीज़ें पाई थी मैं। और तो बस अभी मैं ऊपर जा रही हूँ, जो बेबी का सेक्शन है वहाँ पर जाके। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ख़ास वैरायटी तो मुझे मिली नहीं थी, तो इसलिए बस जो मिला तो मैंने देख लिया कि चलो छोटी मोटी चीज़ें तो मैं ले लूँ। और वो यहाँ पे स्टॉक भी नहीं था, ख़त्म हो गया था स्टॉक, इतनी चीज़ें नहीं थी, लाइक रैपिंग शीट वगैरह और ये सब कुछ भी नहीं था। जब मैं अपना बैग प्रिपेयर करूँगी, हॉस्पिटल बैग, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो बस मैं फ़र्स्ट फ्लोर पर आ गई थी। यहाँ पे बेसिकली 2 फ्लोर्स हैं आई थिंक। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि मुझे इधर से कुछ समझ में आ जाए, लेकिन जो ना यहाँ पे मुझे समझ में ही नहीं आई चीज़ें। तो मैंने यहाँ से 1-2 रॉम्पर वगैरह ले लिए, तो मैं आपको जब बैग अपना पैक करूँगी उस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ से मैंने थोड़े बहुत सॉक्स वगैरह ले लिए थे, क्योंकि जो मुझे ड्यू डेट मिली है वो दिसंबर की मिली है और दिसंबर तक सर्दियाँ होंगी और अभी हमें जेंडर का कंफर्म नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो बस अभी मैं यूनिजेंडर ले रही थी कि दोनों में चल रहा है, बाबा बेबी दोनों के लिए चल रहा है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि मुझे रैपिंग शीट वगैरह मिल जाए, तो यहाँ पे रैपिंग शीट भी नहीं थी, ख़त्म हो गई थी। और बस यहाँ पे बहुत कम स्टॉक था बच्चों से रिलेटेड। तो मैंने कहा चलो एक विज़िट कर लेते हैं, क्योंकि पता है सब जगह जब तक विज़िट ना करें तो अंदाज़ा नहीं होता है कि मतलब क्या चीज़ कहाँ है। तो मैंने इन रॉम्पर्स में से एक रॉम्पर ले लिया था, मिनी माउस का मैंने एक रॉम्पर लिया था 0 साइज़ का। और बाकी ये कि कुछ कपड़ों में मुझे स्टफ़ अच्छा नहीं लगा था, और कुछ का ये था जो नीचे रेड वाला है मिनी माउस वाला, मैंने ये रॉम्पर लिया था और ये था आई थिंक 200 कुछ का था या 200 का था, मुझे प्राइस ठीक से याद नहीं है। तो बस मैंने एक ये ले लिया था। इसके अलावा बाकी जो और बच्चों की वैरायटी थी ना, उसमें मुझे कुछ स्टफ़ का मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि बच्चों न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं ना, उनको थोड़ी एलर्जी हो जाती है अगर स्टफ़ उनका अच्छा नहीं हो। तो मिन्हा की दफ़ा भी यही हुआ था। मिन्हा को जो है ना गर्मी आती, मिन्हा की दफ़ा बहुत शदीद गर्मी थी, मिन्हा हुई थी जुलाई में। तो मिन्हा के बहुत सारे कपड़े ऐसे थे कि उन्होंने पहने ही नहीं थे। उनके लिए मुझे झबले सिलवाने, जो घर के झबले होते हैं ना लॉन के कपड़े के, बिल्कुल लाइट लाइट से वो पहनाने पड़े थे, क्योंकि मिन्हा को इतनी ज़्यादा गर्मी लगती थी, एसी में रहने के बावजूद भी वो नहीं वेयर कर पाती थी कोई कपड़े वगैरह। तो इसलिए इस दफ़ा मुझे सर्दियों की शॉपिंग करनी थी, मिन्हा की दफ़ा मैंने गर्मियों की करी थी। तो मिन्हा के भी कुछ पुराने कपड़े वगैरह नहीं हैं सर्दियों के, क्योंकि मिन्हा की दफ़ा जब सर्दियाँ आई थी तो मिन्हा माशाल्लाह से 5-6 मंथ के 7 मंथ की हो गई थी। तो न्यू बॉर्न के सर्दियों के कपड़े मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे कि चलो थोड़े बहुत अगर रख सकूं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ज़्यादातर सारे के सारे हाफ़ स्लीव्स हैं, कोई भी फुल स्लीव्स नहीं थे। बाबा में, बेबी में ज़्यादातर सब हाफ़ स्लीव्स थी, कुछ भी फुल स्लीव्स नहीं थे। तो इसलिए बस मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। और आप लोग देख सकते हैं मैंने वीडियो भी ज़्यादा कुछ प्रॉपर शूट नहीं कर पाई, नीचे नीचे की पाँव वाँव अजीब गरीब मैंने वीडियो शूट कर पाई हूँ, क्योंकि है ना वहाँ पे रश भी था काफ़ी ज़्यादा। और इसके अलावा मुझे जल्दी भी थी, मैंने चलो मिन्हा का भी कुछ देख लेंगे। तो बस यही सब था। कुछ मैंने एक तो ट्राउज़र ले लिए थे न्यू बॉर्न के, और एक दो शूज़ वगैरह होते ना, मैंने वो देख लिए थे। और बाकी ये था, मिन्हा के भी मुझे फुल स्लीव्स में नहीं मिले थे, सब हाफ़ स्लीव्स थे यहाँ पे, क्योंकि फुल स्लीव से ज़्यादा सर्दियों में स्टफ़ आता है, लेकिन यहाँ पे वैसे भी स्टॉक बहुत बहुत कम था। और ये मैं राशिद मिन्हास वाली जो ब्रांच है ना, चेस वैल्यू वाली, मैं वहाँ गई थी। तो बस ज़्यादा कुछ तो ख़ास मैंने यहाँ से लिया नहीं था कि जो मैं दिखाती हूँ। बाकी जो 2-3 छोटी मोटी चीज़ें ली थी वो मैं आप लोग को जब अपना हॉस्पिटल का बैग रेडी करूँगी तो उसमें दिखाऊँगी। और बस इसके अलावा मैं फिर यहाँ पर टॉयज़ वाले सेक्शन में आ गई थी, क्योंकि कहीं मैं मार्ट वगैरह जाऊँ या शॉपिंग पे जाऊँ तो मिन्हा के लिए एक टॉय लेना तो मस्ट होता है, क्योंकि फिर वो जो ना इंतज़ार करती है कि मम्मा आएंगी कुछ लेकर आएंगी टॉयज़। और जो शॉपिंग बैग्स वगैरह होते हैं ना, वो चेक करती है कि क्या लेकर आएंगी क्या नहीं। तो यहाँ पर मुझे जो ना ये सॉफ्ट टॉयज़ में कैट दिखी थी, वो भी इनके पास ख़त्म हो गई थी, 1 या 2 पड़ी थी, वो साउंड बुक करती थी उसका। तो फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे हैदरी सुपर मार्केट, वहाँ पे भी देखा हमने, वहाँ पे भी कुछ जो पसंद आया थोड़ा बहुत वहाँ से देखा। न्यू बॉर्न में मुझे शूज़ अच्छे लगे थे तो हमने शूज़ वगैरह ले लिए थे। और थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी तो वहाँ से मैंने अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग करी, थोड़ा बहुत सामान लेना था।
तो वहाँ से थोड़ा बहुत सामान ले लिया बस। ये सेकंड डे की है, तो मुझे दिल नहीं चाह रहा था कपड़े वपड़े चेंज करने का, तो इसलिए मैंने अबाया ही वेयर कर लिया था और जो बेसिक सामान होता है ना वो ले लिया था। जैसे कि टिशू वगैरह लेने थे और क्या लेना था, और डिटर्जेंट वगैरह लेना था कपड़े वॉश करने का। बस यही सामान, वहाँ से थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की शॉपिंग करी हैदरी सुपर मार्केट से, जस्ट यही लिया था। तो बस यहाँ से मैंने अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ें थोड़ी बहुत ले ली हैं, और सैनिटाइज़र वगैरह लेना था, साबुन लेने थे, पेस्ट लेना था। और मैंने ये कि मैंने ज़्यादा वो नहीं दिखाया कि मैंने क्या क्या लिया, एक प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो नहीं बनाई, बस ऐसे ही बना रही थी क्योंकि आजकल मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा व्लॉगिंग करने का या एडिटिंग करने का। वीडियोस तो मेरे पास बेतहाशा पड़ी हुई है, लेकिन जो है ना बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं चाह रहा, ना मेरी तबीयत ऐसा गवारा कर रही है कि मैं एडिटिंग करूं। जो टाइम मिलता है मैं आराम कर लेती हूँ, लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ, और बाकी फिर मिन्हा है तो मिन्हा को भी टाइम देना पड़ता है। और जब बोलते हैं कि जब फर्स्ट बेबी होता है वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है सेकंड के टाइम पे, तो मिन्हा का भी कुछ यूँ ही हाल हो रहा है। मिन्हा ने बहुत तंग करा हुआ है। इसके अलावा भी मिन्हा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको भी नज़ला खांसी बहुत हो रहा था, फीवर हो रहा था, तो मिन्हा में लगी हुई थी। फिर उसका डेंगू का टेस्ट वगैरह करवाया, अल्लाह का शुक्र है वो तो नेगेटिव आया था। फिर मेरी अपनी अभी आपको आवाज़ देख के अंदाज़ा हो रहा होगा, मुझे ख़ुद नज़ला खांसी बुखार, फिर उसके बाद मुझ में आयरन डेफिशिएंसी बहुत हो रही थी, तो मैं आयरन के ड्रिप्स वगैरह ले रही थी, इंजेक्टेबल आयरन। तो अभी वो भी मुझे अपना टेस्ट रिपीट करवाना है CBC का, अब देखते हैं क्या होता है। और मेरी डेट भी काफ़ी करीब है, अक्टूबर तो लग गया है, जस्ट 1 मंथ है मेरी डेट में, ड्यू डेट में। तो इसलिए और ज़्यादा बस जब आखिरी का टाइम आ रहा होता है ना, तो इंसान की वैसे ही हिम्मत जवाब दे देती है, चाहे काम हो घर में या ना हो, क्योंकि ऑलरेडी फिर बच्चे के साथ का जो होता है ना, तो वो काम से ज़्यादा मेहनत उसी में लग जाती है। बच्चे को देखना, मिन्हा को सुबह उठ के फेस वॉश वगैरह करवाना, उनके डायपर चेंज करना, उनको खाना खिलाना, मिन्हा के उसको सुलाना, फिर मिन्हा के लिए दूध वगैरह बनाना, उसी में इतना थकन सी हो जाती है ना। फिर जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत कमरे को भी ध्यान देना पड़ता है। तो बस यही रूटीन है आजकल मेरी। और वैसे मैं सोच रही थी कि व्लॉग में प्रॉपर एक एडिट करके बनाऊं, क्योंकि मेरे खुद अपने PRs वगैरह होते हैं, तो मैं चाहती तो हूँ, लेकिन PRs मैं आजकल कम ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव होती हूँ। लेकिन अभी आजकल मैं वो भी बहुत कम ही कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं दिल चाह रहा आजकल कुछ करने का या कराने का। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के साथ अपना बेबी बैग भी शेयर करूं, और हॉस्पिटल ले जाने वाला, और अपना भी बैग शेयर करूं, लाइक मदर बैग भी और बेबी बैग भी। इसके अलावा जब मेरा सिजेरियन हुआ था, मेरा पहला तो जो मिन्हा की दफ़ा भी सिजेरियन हुआ था, और इस दफ़ा भी वैसे मैंने नॉर्मल के चांसेस हैं, बट लास्ट टाइम कुछ ऐसी कंडीशन हो गई थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर शेयर करूँगी बात, तो इसलिए। बट मेरा हुआ फिर सिजेरियन ही, लास्ट टाइम पे भी इमरजेंसी में मुझे एडमिट होना पड़ा था, और इस दफ़ा का देखें क्या होता है क्या नहीं होता। और इस दफ़ा मैंने अपना हॉस्पिटल भी चेंज कराया, जो मिन्हा हुई थी वो ज़ियाउद्दीन में हुई थी, और इस दफ़ा मैंने अपना नाम हमदर्द में दिखवाया है, और डॉक्टर भी चेंज करी है। जो मिन्हा की दफ़ा वाली डॉक्टर थी वो भी काफ़ी अच्छी डॉक्टर थी, उनसे मैंने अभी शुरू के चेकअप मैंने उन्हीं से लिए थे, बट ये था कि कुछ पर्सनल रीज़न वगैरह की वजह से तो मैं वहाँ नहीं जा पाई। और यहाँ पे भी मैंने बस थोड़ा बहुत ही सामान लिया था, यहाँ पे भी कपड़े शपड़े नहीं लिए थे मैंने बेबी के। जो बच्चों का स्टफ़ है वो ज़्यादातर बच्चा पार्टी में अच्छा है। इसके अलावा एक यहाँ पे आउटलेट है गुल प्लाजा की साइड पे, हमजा मदर केयर, तो मैं वहाँ जाने का सोच रही थी। अब पूरे मंथ तो मेरे ऐसे ही निकल गए, ताबिश को मैं बोली थी, ताबिश के पास टाइम ही नहीं होता ले जाने का, तो बस अब आखिरी का टाइम था। मैंने बैग भी बिल्कुल रेडी नहीं करा, क्योंकि अभी डायपर्स आने, बेबी के वाइप्स आने, फिडर आनी है, इसके अलावा कपड़े भी आने, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो जाहिर सी बात है उसको दिन में तो 4 से 5 सूट तो लग ही जाती है, क्योंकि बच्चा कभी उल्टी कर देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी दूध निकाल देता है, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, तो फिर बच्चों के तो कपड़े ज़्यादा ही चाहिए होते हैं। और ये था कि मिन्हा का था थोड़ा बहुत ये मिन्हा का, क्योंकि मैं मिन्हा को जो है ना कपड़े में मिन्हा को बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से पहनाती हूँ, रोज़ाना में मिन्हा को एक ड्रेस चेंज करती हूँ। अब जाहिर सी बात है वो रिपीट तो होते हैं, तो इसलिए वो उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं बार बार वही पहना सकूँ। और इसके अलावा ये कि सॉरी, हर बच्चे के दफ़ा एक अलग एक्साइटमेंट होती है। मैंने ये ले तो लिया था, अब जहाँ पे भी जाऊँ ना ज़्यादा बेबी गर्ल्स के कपड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने एक ले तो लिया था। मुझे नहीं पता अभी तो झंडा है, बट मैंने फिर भी एक ले लिया था। मैंने चलो जो भी हो, छोटे बच्चों को तो सब पहना देते हैं जो समझ में आता है।
तो बस यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत अपना सामान ले लिया था। ये वीडियो जो है ना, मैंने इसकी रोटेशन थोड़ी ख़राब हो रही है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि बस मैंने ऐसे ही चलते फिरते मैंने वीडियो एडिट बना तो ली थी, बट मुझे एडिट करने का बिल्कुल दिल नहीं था। मैंने लगा कुछ तो होना चाहिए, काफ़ी टाइम से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो थोड़ा इनएक्टिव होना, तो उससे थोड़ा सब्सक्राइबर्स और इन सब चीज़ों व्यूज़ पे भी असर पड़ता है। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों के साथ जब मेरा सी सेक्शन हो, जब मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, वो भी शेयर करूँ कि मैं कब एडमिट होंगी और क्या सब प्रोसेस होगा, सब कुछ शेयर करूँ। एक नॉलेज मिलती है हम सबको। और जाहिर सी बात है, मैं भी यूट्यूब पर देखती रहती हूँ व्लॉग्स वगैरह, बेबी बैग्स और ये सब कुछ। मुझे ख़ुद थोड़ा वो होता है कि हाँ यार, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इस जगहों से भी हमें, कि हमें ये भी रखना चाहिए, हमें वो भी रखना चाहिए। माशाल्लाह से मिन्हा है, तो मिन्हा की दफ़ा मेरा फ़र्स्ट टाइम था, तो मैंने पूछ पाछ के रख लिया था। अपनी मम्मी से पूछा था, अपनी सास से पूछ लिया था, जेठानियों से पूछ लिया था। तो बस यही था व्लॉग, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़।